नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैचेक्सिया के बारे में, यानी कि बहुत अधिक वज़न घटने के बारे में। तो दोस्तों, कैचेक्सिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसके कारण बहुत अधिक वज़न घटने और मांसपेशियों में क्षति की समस्या देखने को मिलती है और यह कई गंभीर बीमारियों जैसे कि कैंसर, किडनी की खराबी, HIV और मल्टीपल स्क्लेरोसिस का लक्षण भी हो सकता है। वैसे तो अन्य कई सारी स्थितियां हैं जिनके कारण व्यक्ति का वजन घट सकता है, लेकिन कैचेक्सिया की स्थिति में खाना खाते रहने के बावजूद भी व्यक्ति के वजन और मांसपेशियों में क्षति होती रहती है। कैचेक्सिया जो है वो ग्रीक शब्द काकोस और हेक्सिस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बुरी स्थिति। तो एक हालिया आंकड़े के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में 1.60 लाख से अधिक लोगों में हर साल कैचेक्सिया का निदान होता है। सामान्य तौर पर पर्याप्त मात्रा में भोजन न करने से व्यक्ति के शरीर से फैट कम होता है, लेकिन जिन लोगों को कैचेक्सिया की शिकायत होती है उनके शरीर से फैट और मांसपेशियां दोनों ही कम होना शुरू हो जाती है। शरीर में कई अलग अलग कारकों के चलते कैचेक्सिया की समस्या हो सकती है और पीड़ित लोगों के शरीर में कुछ पदार्थों के स्तर भी असामान्य होते हैं। कैंसर के आखिरी स्थिति वाले 80% लोगों को कैचेक्सिया की शिकायत हो सकती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसके लक्षण, कारण और इलाज के बारे में। दोस्तों, अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो कैचेक्सिया से पीड़ित लोगों में वजन और मांसपेशियां कम होने लगती है और कुछ लोग कुपोषित दिखते हैं। पीड़ितों में कम से कम 3 या उससे अधिक लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मांसपेशियों की ताकत कम हो जाती है, थकान होती है, भूख में कमी होती है जिसे कि एनोरेक्सिया बोलते हैं, लो फैट फ्री मास इंडेक्स यानी कि आपके वजन, शरीर में फैट और ऊंचाई के आधार पर की गई गणना, रक्त परीक्षण में इन्फ्लामेशन की बहुत अधिक मात्रा का पता चलना, साथ ही साथ एनीमिया हो सकता है यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं की कमी, और एल्ब्यूमिन जो कि एक शरीर में प्रोटीन होता है उसका स्तर भी बहुत कम हो जाना। उसके बाद है दोस्तों कार्यात्मक क्षमता में कमी। तो सामान्य लक्षण जैसे कि अस्वस्थता, थकान और ऊर्जा में कमी के कारण प्रभावित व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता में काफ़ी कमी आ जाती है और व्यक्ति इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसके लिए दैनिक गतिविधियां जैसे कि कपड़े पहनना और ब्रश करना वगैरह भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर हम बात करें सूजन या एडिमा की, तो जब खून में प्रोटीन का स्तर कम हो जाता है तो तरल पदार्थ ऊतकों में चले जाते हैं जिससे कि शरीर में सूजन हो जाती है और सूजन की समस्या ज़्यादातर पैरों में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके कारणों की कि ये किन कारणों से होता है, तो दोस्तों कई अलग अलग कारकों के कारण कैचेक्सिया की समस्या हो सकती है और कई गंभीर स्थितियाँ के आखिरी चरणों में कैचेक्सिया जो है वो विकसित हो सकता है, जैसे कि कैंसर हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ यानी कि COPD, किडनी की पुरानी बीमारी या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब यह भी जान लेना ज़रूरी हो जाता है कि किन स्थितियों में कैचेक्सिया का खतरा बढ़ जाता है। तो COPD में 5 से 15%, पेट और अन्य कैंसर वाले 80% लोग और फेफड़ों के कैंसर वाले 60% लोगों को कैचेक्सिया होने का खतरा बढ़ जाता है। और शोधकर्ता अब भी कैचेक्सिया का कारक बनने वाले जो अन्य लिंक और संभावित कारणों का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसके जोखिम कारकों की यानी कि रिस्क फैक्टर्स की। तो दोस्तों, कैचेक्सिया स्वास्थ्य संबंधी कई क्रोनिक स्थितियों से जुड़ी हुई है और आमतौर पर बीमारी के आखिरी चरणों में कैचेक्सिया की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। जिन लोगों को कुछ स्थितियों में से एक या एक से अधिक समस्या हो, उन्हें कैचेक्सिया से बचाव के बारे में जानने के लिए डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो वो उन स्वास्थ्य समस्याओं को हम जान लेते हैं जिनके कारण कैचेक्सिया का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि फेफड़े, अग्नाशय और पेट के कैंसर से, क्रॉनिक रीनल फेल्यूर, कॉग्निटिव हार्ट फेल्यूर, क्रॉन रोग, सिस्टिक फाइब्रोसिस और HIV। अब दोस्तों बात करते हैं इसका निदान कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों बॉडी मास इंडेक्स यानी कि ऊंचाई और वजन के आधार पर गणना, मांसपेशियों में कमी और खून की जांच के माध्यम से कैचेक्सिया का निदान किया जाता है। चूँकि माना जाता है कि कैचेक्सिया अक्सर वजन घटाने से पहले भी मौजूद हो सकता है और ऐसे में कई बार स्थिति को पहचान पाने में लोगों को काफ़ी दिक्कत हो सकती है। कैचेक्सिया न केवल कैंसर रोगियों की स्थिति को प्रभावित कर सकता है, साथ ही यह कैंसर रहित लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर भी बुरा प्रभाव डालता है। और इतना ही नहीं, इस रोग से ग्रसित लोग कीमोथेरेपी जैसे उपचारों को सहन करने में सक्षम नहीं होते हैं और इनमें इसके गंभीर दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों खून की जांच। तो कैचेक्सिया के मूल्यांकन में कई प्रकार से खून की जांच कराने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि श्वेत रक्त कोशिकाओं की गणना यानी कि WBC, सीरम एल्ब्यूमिन, ट्रांसफरिन स्तर, यूरिक एसिड और इन्फ्लामेशन मार्कर जैसे कि C रिएक्टिव प्रोटीन वगैरह। अब दोस्तों बात करें इसके इलाज की, तो कैचेक्सिया को ठीक करने का कोई विशिष्ट उपचार या तरीका तो नहीं है। हालांकि जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए डॉक्टर कुछ उपायों को प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे कि भूख को बढ़ाने वाली दवाई, मतली भूख और मनोदशा में सुधार करने के लिए उपाय और दवाइयाँ, सूजन को कम करने वाली दवाइयाँ, आहार में परिवर्तन, खाने में पोषक तत्वों का इजाफा, साथ ही साथ व्यायाम। दोस्तों कैचेक्सिया के उपचार का मुख्य उद्देश्य एनाबॉलिक प्रक्रिया यानी कि मांसपेशियों के निर्माण को बढ़ावा देना होता है। अधिकांश शोधकर्ताओं का मानना है
कि संयोजन जो है मल्टी मॉडलिटी थेरेपी का संयोजन वो आवश्यक है और इसके अलावा खान पान पर विशेष ध्यान देने, ओमेगा 3 एसिड और एमिनो एसिड सप्लीमेंट के सेवन और नियमित व्यायाम के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।